कुछ भी हो, दोषी बचने नहीं चाहिए। हर कोई यही सोच रहा है, लेकिन क्या दोषियों को सजा मिल जाएगी या फिर दोषी बच जाएंगे? जी हाँ, हर कोई यही सोच रहा है और हर किसी की जुबान पर यही लफ्ज़ है कि दोषियों को क्यों जल्दी से जल्दी फांसी नहीं दी जा रही। क्या कारण है? कोलकाता में आरजीकर हॉस्पिटल में 9 अगस्त को जो कुछ हुआ उसको लेकर अगर बात करें तो अभी तक दोषियों को सज़ा नहीं मिली। सब कुछ हो चुका है। दोषी पुलिस की हिरासत में है, सीबीआई काम कर रही है, दोषियों को जेल में बिठाया गया है। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आ रही है। लोगों का कहना है कि ममता बनर्जी की सरकार होने के कारण दोषी बच रहे हैं। कुछ लोगों का यही कहना है कि आरजीकर हॉस्पिटल में जो वहाँ के पूर्व प्रिंसिपल थे संदीप घोष, उनकी अगर बात माने तो ममता बनर्जी के साथ बहुत बनती है, जिस वजह से ये सारा केस लटक रहा है। अगर बात करें सच की तो वो अभी कोई नहीं जानता। हर कोई सिर्फ यही जानता है कि जल्दी से जल्दी कब उस डॉक्टर बिटिया को इंसाफ मिलेगा और दोषियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। असल कहानी जो है वो अभी तक अगर बात करें तो 4 महीने के होने वाले हैं इस केस को हुए, जब हॉस्पिटल में एक ड्यूटी दे रही डॉक्टर को रात के समय मार दिया जाता है। डॉक्टर बिटिया जो आरजीकर हॉस्पिटल में काम कर रही होती है, वो जब सेमिनार हॉल में सो रही होती है तो वहाँ पर उसकी लाश मिली थी और लाश में बहुत सारे ऐसे निशान थे जिनसे यही पता चल रहा था कि बहुत ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है उस बेटी के साथ और बहुत सीहे देकर दरिंदगी के साथ उसको मार दिया गया है। असल में कहानी क्या थी ये सीबीआई जांच कर रही है, लेकिन इसके बाद लोग आवाज़ उठाते हैं, डॉक्टर्स आवाज़ उठाते हैं कि क्यों दोषियों को बचाया जा रहा है, फांसी पर लटकाया जाए जल्दी से जल्दी दोषियों को। और सीबीआई काम करते करते 3 दोषियों को काबू करती है, जिसमें से एक दोषी होता है संजय रॉय, दूसरा दोषी होता है आरजीकर का पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और एक नाम और आता है अभिजीत मंडल का, जो वहाँ पे उस समय टाला थाने में तैनात होता है, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगे थे कि उसने थाने में बैठकर इस केस के बहुत सारे सबूतों को मिटा दिया। अगर बात करें संदीप घोष जो कि आरजीकर कॉलेज में पूर्व प्रिंसिपल थे, उन पर भी यही इल्ज़ाम थे कि उन्होंने इस केस को दबाने के लिए प्रयत्न किए हैं। और ये प्रयत्न क्या थे? आप सोच रहे होंगे कि बार बार एक बात दोहराई जा रही है वीडियो में, लेकिन जो आपने पहले वीडियोस देखी हैं उनसे अगर बात करें मिलाकर तो आज की जो वीडियो है उसमें सिर्फ यही बात आपके सामने रखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे इस केस में नए से नए मोड़ आए और कैसे दोषियों को बचाने की कोशिश की। अगर आप पिछली वीडियोस देखेंगे तो आपको सारी जो प्रक्रिया है वो समझ लग जाएगी कि कैसे स्कीम के साथ इस केस में बेटी को मारा जाता है और जैसे ही बेटी को मार दिया जाता है उसके बाद काम शुरू होता है सबूतों को मिटाने का और उसमें इन्वॉल्वमेंट जो होती है आरजीकर के प्रिंसिपल का नाम आता है, क्योंकि आरजीकर में जो वहाँ के स्टाफ थे उनका यही कहना था कि आरजीकर हॉस्पिटल का माहौल कुछ अच्छा नहीं था। वहाँ पर बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ होती थी जिस कारण इस लड़की को शायद जान देनी पड़ी। यही बातें निकलकर बार बार सामने आ रही है। इस बेटी को वहाँ हॉस्पिटल में जो कुछ चल रहा था उसके बारे में पूर्व ज्ञान हो चुका था कि वहाँ पर होता क्या है, वहाँ पर क्या कुछ होता है, कैसे लोगों से पैसे ठगे जाते हैं और कैसे नकली दवाइयाँ दी जाती हैं मरीज़ों को। बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई, लेकिन ये बातें सामने आने तक उस लड़की की जान जा चुकी थी जो इसके बारे में दुनिया के सामने खुलासा करना चाहती थी और जो हर किसी को यही बताना चाहती थी कि हॉस्पिटल में कुछ सही नहीं चल रहा और कैसे लोगों को मार दिया जाता है नकली दवाइयाँ देकर। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स जो थे उस हॉस्पिटल में जिनका इलाज किया जाता था, उनमें बहुत सारे पेशेंट्स जिनमें बूढ़े और बच्चों की डेथ हो चुकी थी। और यही डेथ होने का रीज़न अगर बताएं
तो कुछ लोगों का यही कहना है कि वहाँ पर जो ऑपरेशन किए जाते थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाते थे। आरजीकर हॉस्पिटल में जो भी ऑपरेशन होते थे वो सक्सेसफुली किए जाते थे, लेकिन दवाइयाँ जो उसके बाद मरीज़ों को दी जाती थी जिसके कारण बहुत सारे मरीज़ों की डेथ हो चुकी थी। और अगर बात करें तो इन डेथ में से बहुत सारे बच्चे भी मौजूद थे जिनकी मौत हो चुकी थी। वो इसलिए हो चुकी थी क्योंकि उनको भी वही दवाइयाँ दी गई थी जिनकी क्वालिटी की बात करें तो बहुत लो थी और जिसके कारण सर्वाइवल रेट कम हो गया था। हॉस्पिटल में बहुत सारी डेथ होने लगी थी और इसी बात को लेकर इस डॉक्टर बिटिया को भी यही पता चल गया था कि हॉस्पिटल में धंधा चल रहा है और नकली दवाइयाँ देकर खूब पैसे बटोरे जाते हैं। और संदीप घोष के अंडर ये सारा कुछ चल रहा था क्योंकि हॉस्पिटल में उनके ही लोग उसके आसपास रहते थे और हॉस्पिटल की सारी जानकारी जो संदीप घोष को देते थे कि कौन क्या कर रहा है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात एक और सामने आती है जिसमें ये निकलकर सामने आता है कि हॉस्पिटल में जो पूर्व स्टाफ या स्टूडेंट्स होते थे उनको जानबूझकर फेल कर दिया जाता था और बाद में उनसे पैसे बटोरे जाते थे पास करने के लिए। ऐसे केसेस भी काफ़ी सामने आए हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो हॉस्पिटल में बहुत कुछ ऐसा भी चलने की बात और इसके अलावा अगर बात करें तो हॉस्पिटल में बहुत कुछ ऐसी बातें भी सामने आई थी कि वहाँ पर पार्टियाँ शराबें पी जाती थी और जिसके बाद जो संदीप घोष के बहुत नज़दीकी डॉक्टर थे वो वहाँ पर खूब ऐयाशी करते थे। और इन्हीं में से एक बात ये है कि संजय राय को भी खुली छूट थी। वो हॉस्पिटल में बिना सोचे समझे हर कुछ कर लेता था और वहाँ तक भी जा सकता था जहाँ पर कोई आम स्टूडेंट नहीं जा सकता था। लेकिन संजय राय को ये छूट दी किसी ने ही। ये बातें सामने आनी बाकी थी, लेकिन सारा कुछ सामने आता है जब तो सबके होश उड़ जाते हैं क्योंकि संदीप घोष ने उसको खुली छूट दी थी और शायद इसी वजह से संदीप घोष के ज़रिए उस बेटी को मार दिया जाता है। लेकिन अब इस केस में ट्रायल चल रहे हैं। सारे सबूत अगर बात करें इस केस में जितने भी सबूत सामने आए हैं उसमें जो संजय राय है वो दोषी माना गया है। सारे सबूत संजय राय के खिलाफ हैं। हर किसी बात में जो दोषी पाया गया है संजय राय पाया गया है। अगर बात करें वो जो कोर्ट फैसला सुनाएगी वो अंतिम फैसला होगा, लेकिन जो लोगों की माने और सूत्रों की अगर माने बात तो यही बात है कि संजय राय को आगे रखकर उस लड़की के साथ बदला ले लिया गया और संजय राय के द्वारा ही उस लड़की को मरवा दिया गया और इस किसी और का नाम ना सामने आए तो इसको ज़रिया बनाकर यूज़ किया गया इस कत्ल केस में। और इसी को लेकर डॉक्टर्स की आवाज़ जो डॉक्टर्स आवाज़ उठा रहे हैं कि कब इंसाफ होगा, किस प्रकार उस लड़की को दरिंदगी के साथ मार दिया गया। और उसका कारण हर कोई यही मान रहा है कि उस लड़की ने आवाज़ उठाने की कोशिश की थी और वो लोगों को ये बताना चाहती थी कि हॉस्पिटल में चल क्या रहा है। और अगर वो बात दुनिया के सामने रख देती तो इन सब की पोल खुल जानी थी। संदीप घोष जैसे लोगों की पोल खुल जानी थी कि हॉस्पिटल में ये करते क्या है। लेकिन ऐसा सारा कुछ होने से पहले ही जब खबर मिलती है कि वो लड़की प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारा कुछ बता सकती है तो ऐसा होने से पहले उसको साइड पे ठिकाने लगाने के लिए प्लान शुरू हो जाता है, जो कि हॉस्पिटल में ही होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में जो नज़दीकी डॉक्टर थे संदीप घोष के वो सारी खबरें हॉस्पिटल की संदीप घोष को देते हैं, ऐसा सूत्रों का मानना है। और यही खबरों को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचा गया कि ये लड़की कुछ ना कुछ ऐसा कर सकती है जिससे हॉस्पिटल और आरजीकर हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को नुकसान हो सकता है। लेकिन इस नुकसान से बचने के लिए उन्होंने ऐसा किया कि इस लड़की को मारने का प्लान शुरू कर दिया और रात के समय इस लड़की को तशद्दुद देकर मार दिया गया और बाद में सारी कहानी को उल्ट फेर करके लोगों के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन ऐसा होता नहीं और सारी पोल खुल जाती है। अब हम वेट कर रहे हैं कब इस बेटी को
इंसाफ मिलेगा।